हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। अगर आप लोग 22 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए, जैसे दिया है कार का संबंध अगर गैराज से है तो घोड़ा का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखिए, जिस प्रकार कार का संबंध गैराज से है, तो देखिए कार को हम रखते हैं। देखिए दोस्तों, कार को हम लोग कहाँ रखते हैं? कार को रखते हैं गैराज में। गैराज में रखते हैं ना, तो उसी तरह घोड़ा कहाँ रहता है दोस्तों? गौशाला में रहेगा? नहीं। घर में रहेगा? नहीं। दरबा में रहेगा? नहीं। देखिए, दरबा में मुर्गी रहती है, गौशाला में गाय रहते हैं, घर में मनुष्य रहते हैं। जो अश्वशाला है ना, तो देखिए घोड़ा को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो ध्यान दीजिए, घोड़ा को हम रखते हैं अश्वशाला में रखते हैं। किस में रखते हैं दोस्तों? अश्वशाला में रखते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, दिया है 3 से 12, 12 से 39, 39 से 120 हो गया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए अगर हम लोग 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौक को 12, लेकिन 12 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो क्या 39 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 12 चौक को 48 होता है। यानी ये लॉजिक हमारा इस पे काम नहीं करेगा। तो आइए एक सिंपल सी लॉजिक और अच्छे से लॉजिक आपको समझा देते हैं। देखिए, अगर हम लोग 3 में 3 का गुणा करके प्लस 3 जोड़ दें तो 3 त्रिक 9 और 9 3 12। उसी तरह दोस्तों, इस 12 में 3 का गुणा करेंगे आप प्लस 3 जोड़ देंगे तो देखिए 12 3 36 आप प्लस 3 जोड़े हैं तो कितना मिल गया? 39। उसी तरह दोस्तों, 39 में जब 3 का गुणा करेंगे आप प्लस 3 जोड़ेंगे ना, तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों? 120 मिल जाएगा। तो उसी तरह 120 में दोस्तों 3 का गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो देखिए 120 है ये ना। अब 3 का गुणा करते हैं तो देखिए 3 जीरो जीरो है, जीरो ही होगा। 3 दूना के 6 और 3 कम 3। अब प्लस इसमें 3 जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 363 मिलेगा। अब 363 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में आपको देखने को तो मिल ही जाते हैं। तो देखिए, दिया है यहाँ पे दिया है 40, यहाँ पे दिया है 42, यहाँ पे दिया है 45। देखिए, जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन कीजिए तो इसमें लॉजिक क्या लगा है ना, बस आप लोग लॉजिक को समझ जाइए, इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए, दिया है 40 से 42 हो गया ना, तो 40 में दोस्तों अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 42। अब 42 से 45 हो गया है तो दोस्तों 42 में जब हम लोग 3 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 45। अब 45 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या ऐड किया है? 5। 5 ऐड करेंगे तो 50। अब 50 के बाद दोस्तों यहाँ पे कितना ऐड किया है कि 57 हो गया है, तो यहाँ पे 7 ऐड किया है। तो देखिए, यहाँ पे जितनी संख्या है सब अभाज्य संख्या यानी विषम संख्याओं को लिया गया है। तो उसके बाद 7 के बाद क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा? 7 के बाद क्या आएगा? 11। यानी 7 इस 57 में जब हम लोग 11 ऐड करेंगे ना, तो 7 1 8 और 5 1 6 यानी 68 मिलेगा।
यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या होगा दोस्तों, 68 होगा। तो हमारा सही उत्तर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर, देखिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए दोस्तों ये दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग दिशा को जान लेते हैं। देखिए ऊपर की तरफ हमें उत्तर मिलेगा, इधर पूर्व मिलेगा, इधर पश्चिम, और नीचे की तरफ हमेशा आपको दक्षिण मिलेगा। तो देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आया, फिर वो अपनी बाएं मुड़ा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों वो कहाँ चल रहा है, बाएं चल रहा है ना। तो दोस्तों देखिए बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़कर, तो बाएं हमारे इधर होगा क्योंकि ऐसे आ रहा है ना, तो बाएं इधर, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। तो अब इधर मुड़ेगा क्योंकि बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं मुड़कर फिर कितना चला दोस्तों, ये 4 किलोमीटर चला है। कितना चला है, 4 किलोमीटर चला है। फिर बाएं मुड़ेगा, अब देखिए फिर बाएं मुड़ा, अब 5 किलोमीटर फिर चला, तो यानी ऊपर की तरफ अब उसका बाएं हो जाएगा। तो यानी कितना चला, 5 किलोमीटर चला। अब हमसे पूछा जा रहा है ना कि उसका मुख किस दिशा में है, तो ऊपर की ओर उसका मुख है, तो किधर, ऊपर की कौन सी दिशा होती है दोस्तों, तो यहाँ पे उत्तर होता है। तो अब उत्तर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें आप लोग लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है जेड, यहाँ पे दिया है पी, और यहाँ पे दिया है एम। तो जिस प्रकार जेड और पी का संबंध है ना, उसी तरह एम और क्वेश्चन मार्क जो दिया है इसका संबंध होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए दिया है जेड का प्लेस वैल्यू क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जेड का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 26 होता है कि नहीं। अगर 26 में से 10 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 16 मिलेगा। 16 किसका प्लेस वैल्यू है, तो दोस्तों ये पी का प्लेस वैल्यू है, ये पी का प्लेस वैल्यू है। उसी तरह दोस्तों जो एम है ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए ये क्या है, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। अगर 13 में से अगर हम लोग 10 घटा दें, 13 में से 10 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3 किसका प्लेस वैल्यू है दोस्तों, सी का है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे सी भरा जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में दिया है क्या सी, तो यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से समझिए, इसमें लॉजिक क्या लगा है ना उसको समझिए। देखिए दिया है 12 से 17 हो गया है, तो यानी इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों इसमें क्या किया जा रहा है, तो 12 में अगर दोस्तों हम लोग 5 ऐड करते हैं, 12 में 5 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 17, और 17 में दोस्तों 17 ऐड करेंगे, यानी यही वाली संख्या ऐड करेंगे, इसी 17 को उठाकर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 34। लेकिन 34 में फिर कितना 39, तो यानी इसमें कितना ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे। अब 39 है तो आप लोग उसमें बताए हो ना 5 जोड़ने के बाद फिर यही संख्या उठाकर इसमें जोड़ दीजिए तो कितना मिल गया 34। तो अब 39 में दोस्तों 39 ही जोड़ेंगे, इस यही वाली संख्या उठा के जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 78। इसके बाद दोस्तों क्या ऐड किया जा रहा है 5, जब इसमें हम लोग 5 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखिए तो 8 5 13 आ 7 1 8 यानी 83 मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या होगा 83 होगा। अब 83 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है
नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए दिया है बादल, बादल का संबंध अगर वर्षा से है तो आग का संबंध यहाँ पे किससे होगा? देखिए ध्यान दीजिए, अगर बादल, बादल से क्या होता है? बादल जहाँ छाया रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा? वर्षा। तो उसी तरह दोस्तों, जहाँ पे आग लगेगी या आग लगी है तो क्या वहाँ पे राख मिलेगा? आग के बाद राख मिलेगा? तनी ये तो होगा नहीं। चिंगारी निकलेगी, लेकिन आग जलेगी तो चिंगारी निकलेगी, पानी से तो बुझ जाएगा। लेकिन जो आग से प्रॉपर निकलता रहेगा ना, धुआं हमेशा निकलता रहेगा। यानी आग में होता क्या है दोस्तों? धुआं होता है। तो धुआं जो है वो हमेशा निकलता रहेगा। तो यानी धुआं जो है हमारा ये निकलेगा। धुआं किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में जीनियस को TVMRFH लिखा जाता है तो स्मार्ट को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश किया करिए और फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता भी दीजिए। देखिए दिया है GENIUS, यही तो दिया है ना। क्या लिखा है? टी के बाद V के बाद M के बाद R, फिर उसके बाद F, फिर उसके बाद H, यही लिखा है ना। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। देखिए जी का विपरीत क्या होता है? टी। यानी यहाँ पे क्या लिखा गया है? ये विपरीत है दोस्तों। क्या है? विपरीत है। तो ध्यान दीजिए, डी का विपरीत टी होता है, ई का विपरीत V, एम का N का विपरीत M, टी आई का विपरीत R, V का विपरीत F, S का विपरीत H। अगर आप लोगों को विपरीत याद होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए अब स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। अब देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पे देखिए काफ़ी आसान है, आप लोग इसको आसानी से बना लेंगे। देखिए अगर हम लोग पीछे से निकालते हैं तो टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों? जी होता है। तो देखिए आखिरी में कितने ऑप्शन में दी दिया है? जी दिया है। तो देखिए ए में तो दिया नहीं, आखिरी में भी है, तो यानी ए तो होगा नहीं। फिर बी में देखिए यू दिया है, यानी ए तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए दो गो दिया है, दो में जी दिया है आखिरी में ना। तो अब देखिए आर, आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों? तो आर का विपरीत आई होता है। जी के बाद देखिए आई किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है नहीं, लेकिन जी के बाद आई डी में है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शन एलिमिनेशन से है। जब इसको इस तरीके से करेंगे तो हमें समय बचेगा, हमारा समय बचेगा, ताकि हम अपने टाइम टेकिंग को कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए दिया है पुरुष दिया है, पिता दिया है और भाई दिया है दोस्तों देखिए ये काफ़ी आसान है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश किया करिए। फिर उसके बाद नहीं आए तो मैं तो बता ही रहा हूँ ना। देखिए दिया है पुरुष, पिता और भाई। तो देखिए पुरुष इसमें क्या है? कॉमन है, यानी पुरुष दोनों में आ जाएगा। तो ये हो गया पुरुष। पुरुष के बाद देखिए यहाँ पे पिता हो गए और कुछ पिता भाई भी हो सकते हैं। देखिए ये पिता हो गए और कुछ पिता भाई होते हैं, यानी ये पिता और ये भाई, यानी कुछ दोनों लोगों में कुछ ना कुछ होंगे। तो अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये भी शब्द एनोलॉजी, संख्या एनोलॉजी क्वेश्चन है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है
24 2403 को क्या किया है कि 18 आ गया है। उसी तरह 2510 को क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें हमारा सही उत्तर मिल जाए। देखिए दिया है 24 3, तो ये तो बहुत बड़ी नंबर है, ये तो छोटा है। तो इसमें देखिए लॉजिक लगा है, 2 + 4 + 0 + 3। जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो 4 2 6 3 9, लेकिन 9 आ गया, 9 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 9 दूना के 18 मिल गया, 18 मिल गया ना। उसी तरह दोस्तों अब इसमें देख लेते हैं, तो 2 + 5 + 1 + 0, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 1 8, 8 में दोस्तों 2 का जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 दूना के 16 मिलेगा। अब 16 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कह रहा है नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों ये पासे से क्वेश्चन है, पासे से भी क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। तो हमसे पूछा है 3 का विपरीत, तो दोस्तों इस पासे में 2 पासों को पकड़िए और उसमें ढूंढिए कि इसमें कॉमन क्या चीज़ है। एक अंक को कॉमन ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पे दिया है 6 और यहाँ पर भी दिया है 6, तो इस 6 को पकड़िए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। उसी तरह इस 6 को पकड़िए क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो देखिए यहाँ पे 6 हो गया, 6 के बाद 4 और 4 के बाद 5, तो यही 4 5 लिखे हैं। उसी तरह दोस्तों इस 6 को पकड़िए, 6 और 6 के बाद क्या है 3, फिर उसके बाद 5 है। तो हमसे पूछा क्या है, 3 का विपरीत पूछा है ना, तो दोस्तों 3 के विपरीत क्या है, 4 है। अब 4 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, नीचे कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना। देखिए ये श्रेणी दी गई है, इसमें क्या करना है ना, हमें गलत संख्या दी गई, ये श्रेणी पूरा है लेकिन हमें इसमें गलत संख्या ढूंढना है। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है 24, 24 के बाद 27, तो यानी 24 से 27 का अंतर कितना है, 3 का। तो दोस्तों 24 में 3 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 27। अगर इस 27 में दोस्तों 3 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 30। यानी इस 31 के जगह पे क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। और इस 30 में दोस्तों 3 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 33। और 33 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। कितना मिलेगा, 36। तो यानी हमारा जो गलत है ना वो कौन सी है, 31 है। अब 31 किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों ऑप्शन में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग 31 कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए को 31 बना दीजिए, तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे, 31 वहाँ पे कर लीजिएगा। आई होप ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखिए दोस्तों ये दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ पे रखा गया है मिरर रखा गया है, दर्पण रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखिए दोस्तों जब यहाँ पे रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनेगा, ये तो गोला इसी तरह बनेगा, लेकिन जब ये बनेगा ना तो ये पलट जाएगा, तो यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब ये बनेगा ना तो देखिए ये कैसे होगा, तो जब इसको हम करेंगे तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए जब इसको पलटी मारेंगे तो यानी ये वाला जो है ना हमारा यहाँ पे हो जाएगा, जो ये कांटे की तरह बना है इधर हो जाएगा, और जो ये दोनों बना है ना तो ये इस टाइप के बन जाएंगे, इधर बन जाएंगे। तो अब ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें से हमें विषम संख्या ढूंढना है। ये जो 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी और डी, तो इसमें से हमें 4 ऑप्शन को ढूंढना है जो 3 एक जैसा है लेकिन एगो अलग है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये 82 हो गया,
ये 28 हो गया, ये 44 हो गया। ध्यान दीजिए ये क्या है, सम है। क्या है दोस्तों, सम है। ये सम है, लेकिन जो ये वाला है ना, ये ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा। 45 हमारा इनसे अलग हो जाएगा, तो इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कह रहा है यदि किसी घड़ी में 6:25 हो रहे हैं तो उसका लंबवत प्रतिबिंब कितना समय बनेगा। तो देखिए दोस्तों ये प्रतिबिंब इस दर्पण लंबवत दर्पण से है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद बनाकर और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये दोस्तों आप लोगों को होमवर्क रहेगा और इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस श्रेणी श्रृंखला में हमें गलत संख्या ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग सीरीज को देखिए, सीरीज अगर आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा तो ये वर्ग है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो दोस्तों आप लोगों को वर्ग याद होगा, तो 196 दोस्तों 14 का क्या है, वर्ग है। उसी तरह दोस्तों 169 जो है ये 13 का क्या है, वर्ग है। उसी तरह दोस्तों 144 जो है ना ये 12 का वर्ग है, और 121 जो है ना ये 11 का वर्ग है। देखिए 14 का वर्ग, 13 का वर्ग, 12 का वर्ग, 11 का वर्ग, इसके बाद क्या आना चाहिए, 10 का वर्ग आना चाहिए। तो हमारी जो 101 संख्या ये है ना यही गलत है। तो यानी इसके जगह पे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। तो दोस्तों 101 किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों इसमें भी थोड़ा ऑप्शन में जो मिस्टेक हो गया है तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 101 कर लीजिएगा, यानी 101 संख्या हमारी क्या है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, 101 बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में बिंदु 1 के विपरीत कितने बिंदु होंगे। देखिए दोस्तों बिंदु 1 के विपरीत पूछा है ना, तो देखिए इसे काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर बिंदु जब 1 के विपरीत कितने संख्या होंगे, तो देखिए 2, यहाँ पे 1 दिया है, ठीक। तो ऐसे बिंदु कौन सा बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है, हमें वही ढूंढना है। देखिए यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है, 5 दिया है ना, तो यहाँ से 5 को पकड़िए क्लॉकवाइज घूम जाइए, और यहाँ से 5 को पकड़िए क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो देखिए 1 2 3 4 5 बिंदु, फिर यहाँ पे कितना है, 3 बिंदु, फिर उसके बाद 2 बिंदु है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 को पकड़े, 5 से क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4 बिंदु, यहाँ पे मिलेगा फिर 4 बिंदु, यहाँ पे मिलेगा 1 बिंदु। यानी हमसे पूछा क्या है, बिंदु 2 के विपरीत कितने बिंदु हैं। तो दोस्तों कितने बिंदु हैं, देखिए बिंदु 1 के विपरीत पूछा है ना, बिंदु 1 के विपरीत कितने बिंदु हैं, तो दोस्तों 2 बिंदु हैं। कितने हैं, 2 बिंदु हैं। अब 2 बिंदु किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है, ये यहाँ पे रखा गया, ये देखिए ये मिरर यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए इसकी आकृति कैसे बनेगी, यहाँ पे एन है, फिर यहाँ पे उल्टा एन है, ठीक, यहाँ पे एन सीधा है, फिर यहाँ पे जेड है। तो जब इसकी आकृति बनेगी ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, तो इसमें एक किसी अक्षर को पकड़िए, जब इधर आकृति हम बनाएंगे तो जब इसको इधर पलटेंगे ना, तो जो ये जेड का इधर है तो ये इधर हो जाएगा और इसकी आकृति कुछ ऐसे बनेगी। तो अब जेड ऐसा किस ऑप्शन में है और इधर बनेगा, तो ये तो होगा नहीं। और देखिए यहाँ पे जेड की आकृति हमारी ये देखिए इस तरह बनना चाहिए, जेड को हम लिए हैं बस, ठीक, जेड की आकृति हमारा इस तरह बनना चाहिए, लेकिन इसमें सीधा बना है तो ये भी होगा नहीं, इसमें भी सीधा बना है ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सिर्फ 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 से। कह रहा है
नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें विषम शब्द ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिए इसमें विषम शब्द क्या है। देखिए दिया है 27, 18 और 9। ये जो दिया है ना 27, 18 और 9, ये 9 को क्या है, गुणज है दोस्तों। क्या है, गुणज है। लेकिन ये जो 35 है 9 का गुणज नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ, अलग हुआ, इन तीनों से अलग हुआ। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ है घटाना और घटाना का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है जोड़ और गुणा का अर्थ है भाग, तो समीकरण को हल कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जोड़ का अर्थ है घटाना यानी जोड़ बराबर घटाना। फिर कह रहा है घटाना का अर्थ है गुणा यानी घटाना बराबर गुणा, तथा भाग का अर्थ है जोड़ यानी भाग बराबर जोड़, भाग बराबर जोड़, और गुणा का अर्थ है भाग यानी गुणा बराबर भाग। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग कर दीजिए। देखिए दिया है 10, गुणा का गुणा है तो भाग कर देंगे 5, और जहाँ भाग है वहाँ पे प्लस कर देंगे प्लस 3, और जहाँ पे माइनस वहाँ पे गुणा कर देंगे 2, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए इसको काटेंगे तो 5 दूना के 10, 2 प्लस 3 दूना के 6 माइनस 3। जब इसको हल करेंगे तो 6 2 8, 8 में से जब 3 घटाएंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब 5 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।